मक्का की वैज्ञानिक खेती एवं मेज फार्मिंग के बारे में आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं किसान भाइयों, बताने वाले हैं। तो मक्का की फसल हमारी हरी भरी रहे, स्वस्थ रहे, उत्पादन अच्छा मिले, तो इसके लिए जानना ज़रूरी है कि किस प्रकार की मिट्टी का चुनाव करना चाहिए, कौन सी खादों का हमें कब उपयोग करना चाहिए, कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए और पोषक तत्वों की मात्रा उचित मात्रा में किस किस पीरियड में कब कब कितनी कितनी देना है, इन सभी के बारे में। इसके साथ साथ 1 एकड़ में लागत लाभ मुनाफा के साथ साथ कितना नेट प्रॉफिट होगा, हमें इन सभी बिंदुओं के बारे में विस्तार से जानेंगे किसान भाइयों। अब किसानों के मन में एक हमेशा डाउट रहता है, सवाल रहता है कि क्या हम मक्का की खेती कर रहे हैं तो हम खरपतवार नाशी का उपयोग कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कौन से खरपतवार नाशी का उपयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए, इन सब के बारे में चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय के बारे में। सुटेबल टाइमिंग के ऊपर बात करें यदि आप मक्का की खेती कर रहे हैं तो रबी, खरीफ और जायद तीनों मौसम में खेती कर सकते हैं। लेकिन खरीफ के सीज़न में यदि आप मक्के की बुआई कर रहे हैं तो जून से जुलाई के मध्य करने चाहिए, और रबी के सीज़न में अक्टूबर से नवंबर के मध्य, जायद के सीज़न में फरवरी से मार्च के मध्य आपको मक्के की बुआई कर देना चाहिए किसान भाइयों। तो तीनों सीज़न में मक्का की खेती हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में बरसात में खेती करते हैं। मई, जून, जुलाई के मध्य आप बुआई करते हैं। पूरे भारत भर में खरीफ में ज़्यादा जब बारिश स्टार्ट होने वाली होती है तब बीजों की बुआई, सिंगल बीजों की बुआई कर देते हैं। अब बात करते हैं मक्का की खेती के लिए जो उन्नतशील वैरायटी हैं, अच्छी किस्में हैं जो अच्छा उत्पादन देती है, उनके बारे में। किसान भाइयों, भारत भर में सैकड़ों वैरायटी हैं और बहुत सी प्राइवेट कंपनियां ज़ोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रही हैं, लेकिन आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके क्षेत्र, जलवायु, मौसम के अनुसार जो अच्छा उत्पादन दे रही है, बढ़िया उत्पादन दे रही है, उसी किस्म का आपको चुनाव करना चाहिए। अन्यथा आपकी पैदावार में उतार चढ़ाव आ सकता है, कम ज़्यादा हो सकती है। इसके लिए नंबर 1 वैरायटी है सिंजेंटा की NK 30+, और दूसरी पायोनियर की P3302, और डेकाल्ब की 9165, पायोनियर की P3501, पायोनियर की P3401। इन किस्मों को लगा सकते हैं। डेकाल्ब की 9108, इसको भी आप लगा सकते हैं। इन वैरायटियों का उत्पादन बहुत अच्छा होता है, फ्रूट की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है, और तेज़ हवाएं जब चलती हैं तो ये इनके जो पेड़ हैं वो मजबूती से खड़े रहते हैं, लॉजिंग के प्रति रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब तेज़ हवा में भी ये गिरते नहीं हैं। इनकी जड़ें मजबूती के साथ पौधे को पकड़ कर रखती है, खड़ा रखती हैं, और जो भुट्टे का साइज है वो भी अच्छा आता है, बड़ा साइज आता है। दानों की जो चमक है वो आकर्षक होती है, जिसके कारण इसकी बाज़ार में डिमांड बहुत अच्छी रहती है। प्रति एकड़ सीड्स की बात करें तो यदि आप मक्का की खेती कर रहे हैं तो हमेशा 1 एकड़ में आपको जो रिकमेंडेड बीज दर है उसी का उपयोग करना चाहिए। ज़्यादा बीज डालने से पौधे पास होंगे तो उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो 1 एकड़ में 7 से 8 किलोग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। इतना बीज पर्याप्त होता है, और बीजों को हमेशा उपचारित करके ही बोना चाहिए। यदि आप बीज उपचार करते हैं तो जैसे जड़ संबंधित बीमारियां हैं, उकठा रोग है और आर्द्र गलन है, इनकी समस्या कम आती है। 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी से बीज उपचारित करके बुआई करना चाहिए साथियों। अब बात करते हैं बेसल डोज के ऊपर। तो यदि आप मक्का की खेती कर रहे हैं तो बेसल डोज सबसे महत्वपूर्ण होता है। बुआई के समय आपको कितनी मात्रा में कौन सी खाद का उपयोग करना है, इसका विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। तो इसके लिए आपको सिंगल सुपर फास्फेट फर्टिलाइज़र लेना है 100 किलोग्राम, और DAP फर्टिलाइज़र 50 किलोग्राम लेना है, MOP फर्टिलाइज़र 30 किलोग्राम, रिजेंट दानेदार 5 किलोग्राम लेना है, और गोबर की खाद 2 से 3 ट्रॉली पूरे खेत में बुआई के समय बिखेर दीजिए। या फिर आप इनमें से ये दूसरा कॉम्बिनेशन उपयोग कर सकते हैं, जैसे NPK 12-32-16 100 किलोग्राम, रिजेंट दानेदार 5 किलोग्राम, गोबर की खाद 2 से 3 ट्रॉली पूरे खेत में बिखेर कर बुआई कर दें। तो इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। दीमक की समस्या है, वाइट ग्रब की समस्या है आपके खेत में, तो इसके कंट्रोल के लिए आप फिप्रोनिल ले सकते हैं, और रिजेंट दानेदार
3 से 5 किलोग्राम आपको लेना चाहिए। इतनी मात्रा पूरे खेत में बिखेर दें आप, इससे वाइट ग्रब और दीमक की समस्या कंट्रोल हो जाती है साथियों। और इसके साथ साथ आपको गोबर की खाद 2 से 3 ट्रॉली डालना है 1 एकड़ में और अच्छी तरह से मिला देना है। बीजों की बुआई करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण होता है खेत की तैयारी। भूमि कौन सी कैसी चुनाव करना चाहिए और खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए। तो मक्के की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में आसानी से की जा सकती है। इसके लिए कोई स्पेशल मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी बलुई दोमट मिट्टी यदि है तो ज़्यादा बेस्ट होती है किसान भाइयों। तो इसके लिए आपको ठीक तरीके से 1 से 2 बार साधारण जुताइयाँ करनी है और जुताइयाँ करने के बाद 1 से 2 बार जुताई करने के बाद आपको मिट्टी को भुरभुरी बनाने वाले यंत्र जैसे रोटावेटर और हैरो की मदद से आप मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना लें और उसके बाद आपको बीजों की बुआई सिंगल करनी है। अब जिस प्रकार से हम आलू की खेती बेड विधि से करते हैं, प्याज की खेती करते हैं, लहसुन की खेती करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यदि हम मक्के की खेती बेड विधि से करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि जो आपका उत्पादन है वो लगभग दुगना प्राप्त होगा, दुगना उत्पादन आपको मिलने वाला है। और जो आपके भुट्टों की चमक है और दानों का जो साइज़ है वो भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है, जिससे आपकी प्रति एकड़ पैदावार बढ़ जाती है किसान भाइयों। तो आप बेड विधि से मक्के की खेती करके अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप बेड तैयार करें तो दूरी का विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको कि कितनी दूरी हमें रखनी है जिससे हमारी फसल की बढ़वार अच्छी हो। तो बेड बनाते समय आपको बेड से बेड की चौड़ाई 1.5 से 2 फीट, बेड से बेड की दूरी 1 से 1.5 फीट और बेड की जो ऊंचाई है वो आधा से 1 फीट आप रख सकते हैं। यदि इस तरीके से आप बेड तैयार करेंगे तो आपकी जो फसल है उसकी जड़ों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और पौधा एकदम मजबूती के साथ खड़ा रहता है। अब बीजों की बुआई आप सीड ड्रिल से भी कर सकते हैं या फिर आप हाथों से आप सिंगल बीजों की बुआई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपको एक निश्चित दूरी पर ही बीजों की बुआई करना है जिससे पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो। तो इसके लिए आपको लाइन से लाइन की दूरी 16 इंच रखनी है और बीज से बीज की दूरी आपको 10 इंच रखनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस दूरी पर आप बुआई करते हैं तो अच्छा आपका अंकुरण होगा। गहराई आपको 5 से 6 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, इससे अधिक गहराई पर बुआई नहीं करनी है और बुआई के बाद हल्की सिंचाई कर दीजिए। वैसे तो बारिश के मौसम में सिंचाइयों की ज़्यादा आवश्यकता होती नहीं है क्योंकि जनरली मक्का की जो खेती है वो खरीफ के मौसम में की जाती है, बरसात के मौसम में जून जुलाई में की जाती है, तो सिंचाई की कम ज़रूरत पड़ती है। आप 16 mm की ड्रिप लगा सकते हैं यदि आप ड्रिप विधि से खेती कर रहे हैं और इसके अलावा मल्चिंग पेपर लगा सकते हैं 25 माइक्रोन का और आप फ्लड इरिगेशन से भी सिंचाई कर सकते हैं किसान भाइयों। और बारिश का मौसम है तो आपको लगभग 15 दिन 20 दिन का अंतराल रखना है यदि बारिश कम हो रही है तो, और रेगुलर बारिश होती है तब तो बारिश सिंचाइयों की ज़रूरत पड़ती नहीं है। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो बारिश के मौसम में खरपतवार ज़्यादा उगते हैं खरीफ के मौसम में, तो इसके लिए आपको कुल्पा की मदद से निराई गुड़ाई करके ही आपको खरपतवारों को निकालना चाहिए। या इसके अलावा हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि पावर बीडर से भी आजकल कर देते हैं या बैलों की मदद से आप बीच में जो स्पेस है उस पर आप डोरा विधि से भी आप खरपतवारों को निकाल सकते हैं। तो खरपतवारों का कोशिश कीजिए कि आप जो हमारी कल्चरल मेथड है उनसे कंट्रोल हो जाए, केमिकल मेथड का उपयोग हमें ना करना पड़े क्योंकि रासायनिक दवाइयों का जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे उतना ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसके लिए फर्स्ट निराई गुड़ाई 15 से 20 दिन के आसपास करना है और जब हमारी फसल 60 से 70 दिन की हो जाए तो हमें दूसरी निराई गुड़ाई करना चाहिए। और ये 2 निराई गुड़ाई यदि आप कर देते हैं तो हमारी जो खरपतवारों की डेंसिटी है वो ऑटोमेटिक कम हो जाती है किसान भाइयों। यदि ज़्यादा मात्रा में खरपतवार उगाए हैं तब ही आपको स्प्रे करना चाहिए। तो इसके लिए पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड आते हैं बाजार में जैसे सिमाजीन, एट्राजीन। तो जब लगभग हमारी फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है तो बायर कंपनी की लोडेश आती है। इसका आप 200 लीटर पानी में 100 से 120 ml मात्रा लेकर और स्प्रे कर देंगे तो जो खरपतवारों की समस्या है मक्के की फसल में वो कंट्रोल हो जाती है।
तो बायर की लोडेस आपको लेना है 100 से 120 ml और 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना है। और ध्यान रखिए कि हल्की सिंचाई कर दीजिए स्प्रे करने से पहले, और जिससे पौधे में झटका लगता है तो झटका कम महसूस हो पौधे को और पौधा जल्दी रिकवर कर सके किसान भाइयों। तो इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। और स्प्रे हमेशा शाम 3 बजे के बाद करना चाहिए, जिससे उसका जो असर है वो पौधे पे तीव्र गति से दिखे और खरपतवार को हम कंट्रोल कर सकें। पौधे की अच्छी से निराई गुड़ाई करें और मिट्टी चढ़ा दें, जिससे पौधे की जो मजबूती है वो बनी रहे और पौधा मजबूती के साथ खड़ा रहे। इसके अलावा अब बात करते हैं मक्के की फसल में प्रमुख रूप से कौन कौन से कीट एवं बीमारियां लगती हैं। तो मक्के में यदि प्रमुख रूप से कीट की बात करें तो जो शूट बोरर है, तना छेदक कीट है, वो ज़्यादा लगता है। फॉल आर्मी वर्म कीट है, इसका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ वाइट फ्लाई आती है और रस चूसक कीट, सकिंग पेस्ट आते हैं, एफिड एसिड आते हैं। और बीमारियों की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू, डाउडरी मिल्ड्यू और डैम्पिंग ऑफ, झुलसा रोग, जड़ गलन, इनकी समस्या देखने को मिलती है। तो इनको समय रहते कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जब हमारी फसल लगभग 25 से 30 दिनों की हो जाती है तो फर्स्ट स्प्रे में हमें क्या उपयोग करना है कि NPK 19-19-19 100 ग्राम लेना है और अदामा की वेराजाइड 40 ml और M45 फंजीसाइड लेना है आपको 40 ग्राम। इन सबको 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। 15 लीटर की दर से स्प्रे करना है इनको। और ठीक तरीके से हमें सिंचाई का विशेष ध्यान रखना है, सिंचाई कर देना है पहले, जिससे इसका जो असर है दवाइयों का वो प्रॉपर मात्रा में पौधे पे, खरपतवार पे दिखे, कीटों पे दिखे। सेकेंड स्प्रे की बात करें तो 40 से 50 दिन के आसपास की जब फसल हो जाती है तब डाउ एग्रीसंस की डेलीगेट आती है, उसको 15 ml और टाटा की ताकत फंजीसाइड 40 ग्राम, अदामा की टॉनिक आती है 30 ml लेना है। इनको भी 15 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे करना है। तो मक्के की फसल में वैसे तो 2 स्प्रे ही कीट बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन जब तीसरे स्प्रे की बात करें तो 60 से 70 दिन के आसपास की जब फसल होती है और सूट बोरर, इल्ली का प्रकोप ज़्यादा है या आर्मी वर्म का प्रकोप ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हमें धानुका की लार्गो 18 ml लेना है और NPK 0050 100 ग्राम लेना है और इनको 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना है किसान भाइयों। तो इस प्रकार से हम ये स्प्रे करके अच्छी जो कीट बीमारियां हैं उनको कंट्रोल करके उत्पादन ले सकते हैं। मक्के की फसल में फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप ज़्यादा दिखता है, तो उस कंडीशन में आपको जो कुछ दवाएं हैं उनका उपयोग आप शुरुआती दिनों में कर सकते हैं, जैसे एमेमेक्टिन बेंजोइड आती है, इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा स्पाइनोटोरम 11.7% SL फॉर्म में आती है, इसको भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो इन दवाओं का उपयोग यदि शुरुआती दिनों में कर देंगे तो इनसे कंट्रोल हो जाता है। कोरेजन आता है, कोरेजन का आप उपयोग कर सकते हैं। और फ्लेमेंडिया आती है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो इन दवाइयों का यदि आप समय पर उपयोग करेंगे तो फॉल आर्मी वर्म को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मक्के की फसल में वैसे एक ही स्प्रे देना चाहिए यदि कीटों का प्रकोप ज़्यादा नहीं है तो। इसके बाद बात करते हैं फर्टिलाइज़र शेड्यूल के ऊपर। तो मक्के की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए सही समय पर सही मात्रा में फर्टिलाइज़र का देना बहुत ज़रूरी है, जिससे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके और पौधे की जो बढ़वार है वो अच्छी हो सके। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि खेत की एकदम साफ़ सफाई करें, निराई गुड़ाई करें और अनवांटेड जो खरपतवार हैं उनको आप निकाल दीजिए। इसके बाद आपको सिंचाई करना है। सिंचाई करने के बाद आपको जो हम आपको कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन को आपको देना है। तो फर्स्ट खाद आपको जब फसल 25 से 35 दिन के आसपास की हो जाए तो यूरिया खाद 45 किलोग्राम, सागरिका दानेदार 8 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 4 से 5 किलोग्राम लेना है और ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम आपको जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। अब जिंक सल्फेट इसलिए लेना है क्योंकि पौधे को जिंक और सल्फर दोनों की पूर्ति हो जाती है किसान भाइयों, तो इसलिए हमें जिंक सल्फेट का उपयोग करना चाहिए। और एक ही खाद आपका पर्याप्त होता है मक्के की फसल में ग्रोथ के लिए। इस प्रकार से यदि आप सही समय पे फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, खेत एकदम हरा भरा होता है। इंटरनोड की जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी होती है और टेसल अच्छे आते हैं, दानों का जो भराव है वो अच्छा होता है।
लाइफ साइकिल की बात करें तो मक्के की फसल लगभग हमारी जो एक एवरेज लाइफ साइकिल है वो वैरायटी पे निर्भर करती है। फिर भी 120 से 125 दिनों का समय लगता है मक्के की फसल को तैयार होने के लिए। और वहीं बाज़ार भाव की बात करें तो बाज़ार भाव मक्के का लगभग हमें 1800 से 1900 रुपये प्रति क्विंटल मिल जाता है बड़े आराम से। इससे ज़्यादा भी मिलता है किसान भाइयों को यदि अर्ली में आपने मक्का की खेती की है, अर्ली वैरायटियों को लगाया है। वहीं लागत की बात करें यदि तो मक्के की फसल में 10 से 15 हज़ार रुपये एक एकड़ में लागत लगती है। और उत्पादन की बात करें तो हमें लगभग 35 से लेकर 50 क्विंटल तक मक्के की फसल से उत्पादन मिल जाता है। तो किसान भाइयों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय